किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भाई जी, हाँ बाबा जी। ने मुरली में बोला है कि अष्टदेव ने यज्ञ के आदि से लेकर अंत तक विश्व कल्याण का बीड़ा उठाया था। तो भाई जी, अंत की तो समझ आती है, आदि में कब और कैसे बीड़ा उठाया था? यज्ञ के आदि में पहले पहले बाबा ने बोला है कि ब्रह्मा को साक्षात्कारों के अर्थ पता चलने के पहले उन दोनों आत्माओं को भी, दोनों माताओं को भी साक्षात्कारों का अर्थ पता चलने से पहले साक्षात्कारों का अर्थ किसको पता चला था? अष्टदेव जो शुक्राम को। मुरली में पॉइंट आया है कि वो आर्ट जो है वो उसके सगे संबंधी रिश्तेदारों में थे और वो उस समय सेवक राम के साथ उपस्थित थे। तो यज्ञ के आदि में जिन्होंने पहले पहले उस सूर्य से, उस ज्ञान सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया होगा, तो वो उसके यज्ञ के आदि में भी सहयोगी बने। जब हंगामा हुआ, एंटी ओम मंडली ने आरोप लगाए, कलंक लगाए झूठे झूठे, तब ये जो आत्मा है इन्होंने सेवक राम को सबसे ज्यादा सहयोग दिया। बाकी की जो दो माताएं वो भी किसके प्रभाव में आ गई? ब्रह्मा बाबा के प्रभाव में आ गई। ब्रह्मा बाबा तो उस समय की परिस्थितियों में डर कर भाग गए, कराची में जाके छुप गए। और सेवक राम के जो सूर्यवंशी बच्चे हैं साथी, उन्होंने उस समय परिस्थितियों का सामना किया। बाद में सेवक राम को मार दिया गया एंटी ओम मंडली द्वारा। बाबा ने बोला लाश भी गुम कर दी। तो यज्ञ के आदि में भी उन्होंने सहयोग दिया विषम परिस्थितियों में, विचित्र परिस्थितियों में। तो विश्व कल्याण की भावना उनके अंदर थी, तभी तो सहयोग दिया उन्होंने। बाबा ने बोला बाप सेवकराम छोड़ के चला गया तो नंबरवार सूर्यवंशी बच्चे भी छोड़ के चले। शादी में भी उन्होंने विश्व कल्याण किया, अंत में भी करेंगे। भाई जी, पिछली क्लास में बताया था कि जो अष्टदेव हैं वो 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, कोई चैतन्य पाठधारी हैं, और 3 साथ में बताए थे, मन बुद्धि अहंकार। तो जो 5 तत्व हैं उनमें से पृथ्वी बताया था जगदम्बा, और उनकी बीज रूप जो है वो है योगिनी माँ। और जो अग्नि है वो 5वें नंबर के लिए बताया था, और वायु बताया था सिख धर्म का, आकाश तत्व बताया था शिव बाबा के लिए। लेकिन जो जल है वो कौन से अष्टदेव से संबंधित है? और मन बुद्धि अहंकार का बताया था कि मन जो है ब्रह्मा, बुद्धि है शंकर, और अहंकार का क्लियर किया था। तो इसमें जल कौन से कौन से नंबर के अष्टदेव हैं, और अहंकार जो है वो किस आत्मा के लिए इंडिकेट होता है? वो जल तो बता दिएगा ना, संन्यास धर्म के लिए जल देवता। गंगा जल, गंगा कौन से धर्म से कनेक्टेड है? संन्यास धर्म से। तो जो जल देवता है वो भी संन्यास धर्म से कनेक्टेड रहेगा। अष्टदेव पवित्रता का ज्ञान जल जो दिया, संन्यास धर्म के अष्टदेव से कनेक्शन है। ठीक है। और ये मन बुद्धि अहंकार, तो मन बुद्धि के लिए तो बताया था कि मन ब्रह्मा, बुद्धि शंकर, तो अहंकार जो है ये कौन सा पार्ट है, कौन सी है? अहंकार तो नास्तिकता के लिए ही है। ओम शांति जी। नास्तिक धर्म के आत्मा के लिए अहंकार। ठीक जी, ओम शांति भाई जी। हाँ जी। शंकर को तो एक बात कर दिया, आकाश तो, शंकर को तो आकाश के रूप में बताया ना, तो शंकर यहाँ बुद्धि के रूप में कैसे आए? शंकर को आकाश के रूप में बताया तो बात यही है ना। बाबा को भी ये प्रश्न पूछा गया तो पिछले बार ही मैंने बताया था, इस प्रश्न का जो पूरा जवाब बाबा ने भी नहीं दिया।
दो जगह शंकर के पाठधारी का पाठ हो रहा है, आकाश भी हो रहा है और बुद्धि भी हो रहा है ना। तो अष्टदेव में अगर बुद्धि टैली भी करोगे तो बुद्धू बाबा ने बौद्धि धर्म के लिए बुद्धि टैली कर सकते हैं। फिर से मन का प्रॉब्लम आ गया, मन रूपी ब्रह्मा चंद्रमा, ब्रह्मा चंद्रमा को फिर से योगिनी माँ के लिए ही जाएगा, चंद्रवंशी। और अहंकार नास्तिक के लिए, लेकिन नास्तिक को तो लेंगे नहीं अष्टदेव में, लेकिन अर्ध नास्तिक जो आर्य समाज ही है इसको टैली कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। हर टाइम प्रवेस्तुम शब्द लिया गया है। प्रवेस्तुम इनके अंदर शिव मर्ज थे फिर इमर्ज हुए, ऐसा है ना? क्या समझ में नहीं आया माता जी, फिर से पूछिए। प्रवेस्तुम प्रवेस्तुम शब्द जो है, हाँ हेलो, हाँ, वो प्रवेस्तुम मतलब बाहर से नहीं आता है ना, उनके अंदर मर्ज था, इमर्ज हुआ ना। इमर्ज हुआ। प्रवेश तुम, मैं ग्यारह प्रवेश अध्याय। करने योग्य हूँ, बाबा ने एक तो यही मिनट, मीनिंग बताया। 11 सुप्रीम हाँ सोल 11 अध्याय शिव के जो 54 है, श्लोक में बोला। तो कुछ पीछे सुप्रीम सोल कोई बोल 11 शिव रहा है अध्याय जो के आप। है, 54 श्लोक में। क्या हो गया? जो सुप्रीम सोल शिव है वो निराकार है, वो प्रवेश करने योग्य हाँ, है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है, वैसे मैं प्रवेश करता हूँ, क्योंकि मेरा तो दिव्य जन्म है, मैं गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूँ। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। तो वो सुप्रीम सोल शिव के लिए बोला है उसका। आपने क्या बोला, मन है शिव, उसका? ना ना ना, आई एम सॉरी, मैं ऐसे बोल रही हूँ, शिव जो है परम धाम से तो नहीं आता है, उनके अंदर मर्ज होके रहता है फिर इमर्ज हो जाता है, ऐसे सब कुछ तो यही है ना। यहाँ कहा है सब कुछ। बाबा ने जो बोला है वो बता रहा हूं मैं, बाकी इंटरप्रिटेशन आप जो समझ रहे हो वो तो कोई वेरीफाइड नहीं है अभी तक। अभी रिसर्च कर रहे हैं लोग, फाइनल हो जाएगा। मनन चिंतन से हमको ऐसे लगा, प्रवेश तुम बाबा बोलते सब कुछ यही है, शंकर वाली आत्मा में सब कुछ वही है, वो उनके अंदर मर्ज होके रहा था फिर इमर्ज हो गया, जैसे कि हाँ, उनके मुरली का अंदर कोई ही। पॉइंट बताइए जिसमें बाबा ने बोला कि उनके अंदर मर्ज था, वही जो इमर्ज हुआ वही शिव है। ऐसा कोई पॉइंट बताइए। ठीक है माता जी, मुरली तो मुझे ठीक। कंसेप्ट अलग है। और कोई प्रश्न? भाई जी, जो प्रोजेक्ट पर बताया जा रहा है उसमें वार्ता नंबर 164 का पॉइंट है कि बम्बई खींचकर पूना में आ रही है, हाँ, तो इसका क्या अर्थ है? क्योंकि ये अव्यक्त वाणी का ही पॉइंट लग रहा है मुझे, क्लैरिफिकेशन होगा कि बम्बई खींचकर पूना में आ रही है, तो इसका कुछ गहरा अर्थ होगा ना, बाबा ने बोला, लेकिन इसका हम इसका मतलब बम्बई खींचकर पूना में आ रही है, मतलब बॉम्बे और पूना में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे बम्बई को क्या बोला, बम्बई को बोला विदेश का हेड, दक्षिण भारत का हेड बोल दिया, हेड ऑफिस। बॉम्बे को माया की नगरी में बोला, तो बॉम्बे खींच के पूना में आ रहा है। तो बम्बई तो समुद्र किनारे में बैठा हुआ है, पूना ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर। तो कल जाके समुद्र के अंदर चला जाएगा, तो सारे के बॉम्बे वासी जो है सारे कहाँ आके बस जाएंगे, पूना में ही आके बस जाएंगे, भागेंगे तो टेम्पररी सेफ्टी तो हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो आधार मूर्त रमेश है, जो क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त है, वो मुंबई से था, पी के रमेश भाई। तो चाहे आधार मूर्त हो,
चाहे क्रिश्चियन धर्म का अष्टरत्न हो, उनको किसके सामने माथा झुकाना पड़ेगा बताइए? अष्टदेव के सामने, अष्टदेव के अष्टदेव के सामने। जो 5वें नंबर का पूर्वज है उसके सामने उसके धर्म का अष्टरत्न और अष्टदेव माथा झुकाएगा ना। तो जो बॉम्बे है, बॉम्बे का रमेश जो है, चाहे आधार मूर्त हो और उसकी जितनी भी जनरेशन हो, चाहे अष्टरत्न हो, उनको लास्ट में विनाश के समय जब बम्बई का विनाश हो जाएगा तो उसके सामने आके माथा टेकना पड़ेगा या नहीं, झुकना पड़ेगा? या तो बम्बई खींच के पूना में आ रही है, सारे के सारे उसके सामने माथा खींचेंगे तो तो भाई जो जी ये पूना 5वें पूना नंबर रहेगा तो जरूर 5वें नंबर के पूर्वज का जन्म स्थान रहेगा। जी। ओम शांति भाई जी, एक प्रश्न है हम्म, भाई जी। 630 ऑडियो में बाबा बोला है, और बाप आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, सालिग्राम आत्मा 9 लाख सितारे वो भी प्रत्यक्षता होते हैं, अथवा 8 ही रह जाएंगे, उसके सामने बाप प्रत्यक्षता होते हैं और दुनिया वाले के सामने गुप्त रहते हैं। इसका अर्थ क्या है भाई जी? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, उसके बाद क्या बोला? सालिग्राम आत्मा 9 लाख सितारे वो भी प्रत्यक्षता होते हैं, अथवा 8 आत्मा रह जाएंगे, उसके सामने बाप प्रत्यक्षता होते हैं, दुनिया के सामने वो गुप्त रहता है। 8 आत्माएं प्रत्यक्ष हो जाती है। हाँ, 8 आत्मा के सामने बाप प्रत्यक्षता होते हैं और दुनिया वाले के सामने गुप्त रह जाएंगे। इसका अर्थ क्या है भाई जी? हाँ, 28-29 में जब जो 8 आत्माएं अष्टदेव, उनके सामने तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। संगम युगी स्वर्ग जो छोटी सी राजधानी है वो स्थापन हो जाएगी, दुनिया वालों के लिए गुप्त हो जाए, दुनिया वाले के लिए गुप्त ही रहेगा। फिर धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन होते होते 8 से 108 तैयार हो जाएंगे, वो भी संगम युगी स्वर्ग में ऐड हो जाएंगे। 108 से फिर 1000, 1000 से 16108 का राज परिवार, उधर से 108 की माला रुद्रमाला की तैयार हो जाएगी, उधर से विजय माला की 108 की माला ऐड हो जाएगी। रुद्रमाला विजय माला में ऐड होती है, एक्चुअली पिरोए जाते हैं, तो प्रवृत्ति की माला तैयार हो जाएगी। तो पहले पहले तो बाप अष्टदेव के सामने ही प्रत्यक्ष होते हैं, बाकी दुनिया के सामने गुप्त रहते हैं। जब संगम युगी स्वर्ग जो पहली राजधानी छोटी सी स्थापन हो जाती है 8 की। और आगे भाई भाई जी, जी और एक क्वेश्चन है भाई जी, और अभी कलयुग में जो पति है वो पति ही जन्म जन्मांतर आ सकते हैं क्या भाई जी? कलयुग में जो पति है, बाबा ने बोला है, जो तमो प्रधान अंतिम जन्म के जो सहयोगी है, वो जो तमो प्रधान अवस्था के अल्पकाल के सहयोगी है, ये कोई तुम्हारी जन्म जन्मांतर के सहयोगी नहीं है। ये तो जो जन्म जन्मांतर हमने जो पाप किए या गलत काम किए उसकी वजह से ये अंतिम समय में हमें सहयोगी के रूप में मिले हुए हैं तमो प्रधान अवस्था में। जन्म जन्मांतर के सहयोगी तो अलग है, तो जन्म जन्मांतर कैसे मिल सकते हैं? तो ज्ञान में चलते हैं और पुरुषार्थी है, जितनी माता पुरुषार्थी है उतना ही उसका युगल अगर पुरुषार्थी है, दोनों का समान पुरुषार्थ है, स्वभाव संस्कार भी मैच होते हैं, तो हो भी सकता है कुछ जन्मों का हिसाब किताब। लेकिन ज्यादा हिसाब किताब किसके साथ जुड़ेगा? संगम युग में जो समान पुरुषार्थी आत्मा रहेगी, उस आत्मा का कोई समान पुरुषार्थी भी इसी यज्ञ के अंदर रहेगा, उसके साथ ज्यादा शूटिंग होगा ब्रॉड ड्रामा में पति के रूप में। ठीक है भाई जी का और एक क्वेश्चन है, अंतिम में आत्मिक स्थिति में आत्मा टिक जाए तो 84 जन्म का पता चल जाता है, उसका भी कल्याण करना है ना भाई जी? अंत में
फिर से बोलिए। अंत में आत्मा आत्मिक स्थिति में हो जाते हैं, फिर 84 जन्म की पता चलता है। फिर वो 84 जन्म का भी कल्याण करना है ना भाई जी? 84 जन्म का कल्याण करना है। अंत में जब हाँ आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उसके अनेक जन्मों का पता पड़ जाएगा। तो आपका प्रश्न है कि 84 जन्मों का भी कल्याण करना है, मतलब हाँ भाई जी। क्वेश्चन क्या है आपका? कोई दूसरा बताए, इनको पूछना क्या है? भाई जी 84 जन्म लेते ना, उसका वो जन्म में जन्म भी कल्याण कर सकते हैं क्या भाई जी? अभी ऐसा बोलो। 84 अभी तो जन्मों का भी आपने कल्याण हो सकता है, पूछ रही है भाई जी। अभी तो आपने अंत में जाके जब कर्मातीत अवस्था बनेगी, आत्मिक स्थिति बनेगी, तो जन्मों का पता चल जाएगा। लेकिन अंत में जाके थोड़ी ये करेंगे। जो आपने शूटिंग कर लिया उसमें ही आपने कल्याण या अकल्याण सब कुछ कर लिया। संगम युग में 100 साल में आपकी आत्मा ने शूटिंग पीरियड में जो शूटिंग कर लिया, उससे अंत में जाके तो सिर्फ जन्म क्लियर होंगे। कौन से राज परिवार में जन्म लेंगे, कौन से नगरी के राजा बनेंगे, ये क्लियर होता जाएगा सब कुछ फॉर्मूले के अनुसार। हाँ जी भाई जी, उनका सवाल ऐसा है कि वो पूछ रहे हैं कि 84 जन्म के अंत में जो संबंधी अभी हमें मिले हैं, हाँ, उनका इस संगम युग में भी हम कल्याण करने के निमित्त बनेंगे ना? ये क्वेश्चन है उनका। जो अभी लास्ट जन्म के संबंधी बने हैं, चाहे पति के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई ऐसा बंधु बोला सबके आपने? रूप में। लास्ट जन्म के हाँ जो संबंधी है, ऐसा बोला आपने माता जी? हाँ? ऐसा नहीं बोला माता जी, ऐसा नहीं बोला। सिर्फ ऐसा बोला 84 जन्मों का कल्याण करेंगे क्या? माता जी, भाई भूमिका जी माता ओम जी शांति। भाई जी क्लियर मेरे ख्याल कीजिए में अपना माता जी क्वेश्चन। ये पूछ रही हैं कि क्या 84 जन्म जितने आवाज इको हो रहा है। हाँ बोलिए। गीता माता अभी बताए ना, वही क्वेश्चन है भाई जी हमारा। तो कल्याण बाबा ने बोला है, अगर एक आत्मा भी ईश्वरीय ज्ञान में चलती है तो पूरे परिवार का कल्याण समाया हुआ है। तो परिवार का कल्याण तो समाया हुआ है ही। बाबा ने बोला है कि सारा परिवार का परिवार ज्ञान में चलेगा। आगे चल के जब परिस्थितियां और भी विकराल रूप से आएगी, और तब पूरा परिवार पहले पहले ज्ञान में चलेगा, और वो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। ठीक है, आगे का भाई जी प्रश्न। भाई जी बोलिए। वार्ता नंबर 200 उसमें बाबा ने बोला है कि अष्टदेवों में जो बच्चे हैं उनमें से 2 जयपुर से हैं और 3 जोधपुर से हैं। तो हाँ, इसका कुछ बेहद में अर्थ होगा। 2005-6 में ये बात बोली रहेगी। 2 बच्चे जयपुर से है और 3 जोधपुर से है। जयपुर माना जिन्होंने जीत पा ली। किसके ऊपर जीत पा ली? वो जिन्होंने, जिनके बुद्धि में ये फिक्स हो गया कि मेरा ही पार्ट अष्टदेव में पहले नंबर का है, और जिसने जीत पा ली मेरा ही पार्ट अष्टदेव में दूसरे नंबर का है। योगीराज और योगिनी 2006 में योगिनी का भी पार्ट खुल गया। 5-6 में अव्यक्तवाणी में आया था। योगीराज है तो उसके साथ योगिनी भी चाहिए ना, ऐसे बोला था। तब बाबा ने योगिनी का पार्ट खोला था। तो जो 2 मन के है, पहले राम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो अष्टदेव में पहला नंबर, और योगिनी माँ दूसरा नंबर। ये दोनों जयपुर वासी हो गए जिन्होंने जीत पा ली अपने सीट पे। उनको बुद्धि में बैठ गया मेरा ही अष्टदेव में नंबर 1 और नंबर 2 का पार्ट है। और 3 मन के जोधपुर से, जो मुख्य 4 धर्म है उसमें पहला धर्म तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म या देवता धर्म, दूसरा धर्म इस्लाम, तीसरा बौद्धी, चौथा क्रिश्चियन। तो बचे हुए जो 3 धर्मों के पूर्वज है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, इन तीनों धर्मों के जो पूर्वज अष्टदेव है, ये तीनों जोधपुर में रहेंगे। ज्ञान में तो आ गए रहेंगे,
सेवा भी कर रहे होंगे, लेकिन युद्ध की स्थिति में रहेंगे। मन में संकल्प भी आता रहेगा हम भी अष्टदेव में है, लेकिन युद्ध चल रही है अंदर अंदर। अभी तक अपनी नंबर को फिक्स नहीं कर पाए, पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाए, इसलिए बोला 2 जयपुर से 3 जोधपुर से। ठीक है जी। जोधपुर से माना मीनिंग क्या है भाई जी? जोध माना, जोध का अर्थ है युद्ध, पुर, युद्ध पुर। तो बुद्धि में जिनके युद्ध चल रहा है कि मेरा नंबर अष्टदेव में ये हो सकता है, वो हो सकता है, अभी फिक्स नहीं किया है, पक्का नहीं बुद्धि में बैठा है, युद्ध चल रही है। जोध युद्ध, युद्धपुर, और जयपुर माना जिन्होंने जीत पाई। हाँ, अभी युद्ध नहीं चल रही है उनकी, उनको कॉन्फिडेंस आ गया 100%। अभी हिलेंगे डुलेंगे नहीं कि मैं ही पहले नंबर का अष्टदेव हूं, मैं ही दूसरे नंबर का अष्टदेव हूं। लेकिन जो तीसरा चौथा पांचवा है उनकी युद्ध चल रही है। उस समय की बात है ये, 2005-6 की बात है, 6-7 की बात होगी वो, 2006-7 की। 2005 के उसमें क्लैरिफिकेशन दिए बाबा ने। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, वो जो नवग्रह में बताया गया है ना कि जो अष्ट रतन और अष्टदेव दोनों मिलकर के बाप बनते हैं, है ना? फिर जो वो बाप है, वो जो आधार मूर्त है, नारायण बनने वाली आत्माएं, उनमें प्रवेश करते हैं, है ना? फिर तो जो प्रवेश के माने वो उनका तो शरीर ही नहीं है, फिर प्रवेश करना माना क्या, किस तरह से प्रवेश करते हैं? और फिर जो बच्चा प्रवेश करता है बोला आपने? जो अष्ट रतन अष्टदेव जो है, अष्टदेव आत्मा हो गए और अष्टरत्न शरीर हो गया, है ना? तो ये दोनों मिलकर के इनको बाप बोला गया है, ये दोनों हो गए बाप। ठीक है। और अष्ट नारायण जो है, तो नारायण वाली आत्मा को वो कंट्रोल कर लेते हैं ना, माने नारायण वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं। जो बाप है वो माता में प्रवेश करता है। नवग्रह के बारे में बता रही हूँ भाई जी मैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी, है ना? और बाप जो है, जो दोनों मिलकर के फिर वो जो नारायण बनने वाली आत्मा है आधार मूर्त, उसमें प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आया। प्रवेश नहीं करता है, अष्टदेव अष्टरतन में प्रवेश करके उनके द्वारा अष्टदेव संपन्न अवस्था में अष्टरतन में प्रवेश करके उनके द्वारा सेवा का कार्य कराते हैं। हाँ नहीं, लेकिन नारायण वाली आत्मा में प्रवेश करना माना क्या? नारायण वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं दोनों मिलके? नहीं, दोनों मिलकर के नारायण वाली आत्मा को तो अपना शरीर ही नहीं है, प्रवेश करती है। वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है। वो जो आत्मा है वो जैसे ब्रह्मा की आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी है, तो जगदम्बा जो उसका डिब्बा है उसमें प्रवेश करके पाठ बजा रही है, नहीं बजा रही है माँ का, ब्रह्मा की आत्मा। वैसे ही जो अलग अलग धर्मों के जो आधार मूर्त है, वो आधार मूर्त आत्मा है जिनको सूक्ष्म शरीर है, वो बीज रूप में जो कोई सहयोगिनी शक्ति रहेगी अष्टदेवों की, उनके अंदर प्रवेश करके वो माँ का पाठ बजाते हैं। तो वो माँ का पाठ बजाती है, तब अष्टदेव और अष्टरतन इन दोनों आत्माओं के प्रभाव में आएगी वो आत्मा। अच्छा, मतलब बीज रूप जो अष्टरतन है उनकी कुछ सहयोगिनी शक्ति की बात कर रहे हैं भाई जी? हाँ, जैसे बाप की जगत पिता की सहयोगिनी शक्ति जगदम्बा है, वैसे ही जो अष्टरतन का, अष्टदेव का नहीं, अष्टरतन का जो पाठधारी है उसकी भी कोई सहयोगिनी शक्ति रहेगी। जो प्रजापिता है उसकी कोई सहयोगिनी शक्ति रहेगी, उसमें वो प्रवेश करेगा। और वो हो गई माँ आधार मूर्त। फिर जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं, तो वो बच्चा, हाँ वो बच्चे हो गए, तो यहाँ पर उनकी शूटिंग कैसे, मतलब वो जब ज्ञान में आएंगे तो फिर ज्ञान किससे ले? अष्टरत्नों के द्वारा ज्ञान लेंगे ना वो। हाँ, अष्टरतन की जो सहयोगिनी शक्ति है वो निमित्त बनेगी उसको ज्ञान देने के लिए। अच्छा अच्छा भाई तो जी, लेकिन उनकी धारणाएं जो है पूरी नहीं हो पाती है, अधूरी अधूरी धारणा सीखते हैं, अधूरा अधूरा ज्ञान उठा पाते हैं वो। हाँ, तो अष्टरतन कौन सा पूरा ज्ञान उठाते? अष्टरतन तो दूसरे दूसरे धर्मों के बीज है,
वो तो हाँ जी। दूसरे दूसरे धर्मों में जाके जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं, वो कौन सा पूरा ज्ञान उठाते हैं? तभी तो जाके दूसरे दूसरे धर्मों खंडों में जाके जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं। तो उनमें ज्ञान में लाने की निमित्त जो है वो वही बनेगी ना, जिनमें वो आधारमूर्त आत्मा प्रवेश कर रही होंगी, मतलब जो माता अष्टरत्नों की सहयोगी शक्ति जो है। हाँ हाँ जी, ठीक है भाई। ओम शांति भाई जी। भाई जी मेरा सवाल है, जो जो बताते हैं कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, हाँ। इसके बारे में बताएंगे कि वो किस कैटेगरी में आती हैं? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो जो गोप गोपी है वो किस कैटेगरी में आते हैं? जो 16,108 का जो राज परिवार है इस कैटेगरी में आती है। जी भाई जी, मतलब वो सूर्यवंशी है ना सारे? हाँ सूर्यवंशी है, जिन्होंने परमात्मा बाप से गुप्त संबंध जोड़ा। सूर्यवंशी राज परिवार है वो, जो पहले पहले अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। भाई जी जैसे किसी अभी नंबर में भी आते हैं वो? हाँ भाई जी नंबर में भी आते हैं? इसमें आते हैं। मैं कह रही वो किसी नंबर में भी आते हैं, माला के किसी नंबर में भी आते हैं? क्यों 16,108 राज परिवार 16,000 की माला नहीं बनती है? जी बाबा ने बोला है बड़े बड़े मंदिरों में गरारी पे ऊपर बड़ी माला रखी जाती है, उसको 4-5 लोग खींच खींच के उसको मनकों को ये करते हैं, खींचते रहते हैं माला को, एक एक मनके को। 16,108 तो नंबर में आते ही है ना, सारे ही नंबर वार। जो अष्टदेव है नंबर 1 गोप गोपी है 108, फिर नंबर 2 गोप गोपी है, उससे नीचे 1000। जिसने जैसे अर्पणमय हुए उसने वैसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। कोई हाईएस्ट ज्यादा समय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा, कोई कम समय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा। जो जितना ऊंचा नंबर वाला वो उतना ज्यादा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा, ज्यादा गुप्त संबंध जोड़ेगा परमात्मा से। भाई जी जो जी भाई रतन जी, धन्यवाद। जो ग्रह में माता बताया ना आपने अभी, तो वो माता मतलब रतन की सहयोगिनी शक्ति होगी या अष्टदेव पाठधारी की कोई टेम्परेरी सहयोगिनी शक्ति होगी, जैसे जगत नहीं पिता नहीं, के? रतन की होगी वो, रतन की, अष्टदेव की नहीं। क्योंकि रतन की इसलिए होगी वो सहयोगिनी शक्ति, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है ना वो जी बाप और माँ से मिलके बच्चा पैदा होता है। तो जो आधार मूर्त है वो अम्मा जो है उसका कनेक्शन अष्टदेव से डायरेक्टली नहीं आता है। आधार मूर्त का कनेक्शन अष्ट रतन से आएगा। अष्ट रतन के भी ऊपर अष्टदेव है, तो आत्मा है, अष्ट रतन शरीर है। तो जो सहयोगिनी शक्ति है वो अष्ट रतन की होगी। जो राम बाप के इसमें क्या है, राम बाप तो अष्टदेव में नंबर 1 है और अष्ट रतन में भी नंबर 1 है। इसलिए उसके एग्जाम्पल में जगदम्बा क्या हो गई, उसकी सहयोगिनी शक्ति हो गई जगत पिता के साथ जगदम्बा। और जगदम्बा में ब्रह्मा की आत्मा जो है वो प्रवेश करती है, और सतयुग का जो सनातन धर्म है वो स्थापन करने के निमित्त बनती है। तो यह जो है वैसे ही जो दूसरे दूसरे धर्म है उसमें जो अष्टरतन की सहयोगी नहीं रहेगी, उसमें जाके उस धर्म का जो आधार मूर्त है वो प्रवेश करेगा। ठीक है समझ में भाई आ जी रहा है? फिर हाँ जी समझ आ रहा है। लेकिन फिर आगे जो बच्चा है, जो जिसको धर्म पिता बोलेंगे, जो द्वापर युग में सूक्ष्म बीज है, वो आत्मा जो धर्म पिता है वो ज्ञान में कैसे निकलेगा? ये माता पिता उनको कैसे निकालेंगे, वाइब्रेशन से या प्रवेश करके? नहीं, वाइब्रेशन से भी नहीं, प्रवेश करके भी नहीं, ऐसे ही कनेक्शन में आएंगे ना। यहाँ अच्छा शूटिंग कैसे होता है? अभी अष्टदेव ने क्या अष्टरतन को ज्ञान में निकाला होगा क्या? नहीं, अष्टरतन
पुरुषार्थी ज्ञान में तो उसको किसने भी बीज डाला होगा। अष्टरत्न पुरुषार्थी जीवन में उस अष्टदेव के सामने उसको पता चल जाता है ये मेरे से भी ऊंची आत्मा है, तो उससे वो प्रभावित हो जाता है और बच्चे के रूप में शूटिंग हो जाता है और अष्टदेव का बाप के रूप में शूटिंग हो जाता है। वैसे ही वो जो आत्मा है सूक्ष्म शरीरधारी, वो ज्ञान में आएगी, ज्ञान में आएगी तो प्रभावित होगी इससे, तो इनका बाप और माता के रूप में शूटिंग हो जाएगा। ठीक है भाई जी, अगर कोई आत्मा सिर्फ परमात्मा की याद में रहती है, वो कोई भी कार्य करती है, वो सिर्फ एक बाबा को लेके करती है, किसी के संपर्क में आती है, कोई कार्य करती है, किसी को सहयोग करती है, सिर्फ बाबा की याद में करती है, तो उसका क्या शूटिंग पीरियड चलेगा भाई जी? शूटिंग पीरियड अच्छा ही होगा। अगर वो बाबा की याद में रह के कर्म करती है तो उसका पाप कर्म बनेगा नहीं, अकर्म हो जाएगा। बाबा ने बोला लेकिन 100% मेरी याद में रहोगे तो कुछ भी कर्म करो, कुछ भी करो, तो कर्म भी अकर्म हो जाएगा। तो अच्छी बात है अगर बाबा की याद में रह के सहयोग करते हैं सबको, तो डिटैच होके कर्म करना है, वही कर्म योग है जो गीता में बोला है। भाई जी, एक व्यक्तिवाणी का पॉइंट है कि पूना, जिसका नाम रखा गया पूना, पूना माने पूर्ण, वह पूना पूर्ण कब बनता है? पहले पूरा नीचे उतरता है तब बनता है या बीच में बन जाता है? पश्चिमार्थ में पहले नीचे गिरे फिर उसके बाद ऊपर उठे। जितनी भी 500 करोड़ आत्माएं हैं उनमें सबसे ज्यादा पतन किसका होना चाहिए? जिसका सबसे जास्ती पतन होता है वही सबसे जास्ती ऊंचा भी उठता है। तो ये किस आत्मा के लिए बोल रहे हैं और कैसे? मतलब ये तो राम वाली आत्मा के ऊपर टैली नहीं हो रहा ना, तो ये किसके ऊपर? 500 करोड़ में सबसे ज्यादा नीचे तो राम वाली आत्मा ही गिरती है, तो यहाँ तो उसके ऊपर लागू होता है। लेकिन और एक मुरली का पॉइंट है, बाबा ने बोला है, किसी ने पूछा पूना का अर्थ क्या है, तो बाबा ने बोला पूर्णा। तो पूना वासियों में कोई होगा जो पहले पहले पूर्ण बनता रहेगा, संपूर्ण बनता रहेगा, संपन्न बनता रहेगा? तो किसी पाठधारी की तरफ इशारा दिया, अष्टदेव में कोई पाठधारी होगा जिसके तरफ इशारा दिया बाबा ने कि जो संपन्न बनता है तो उसका कोई जन्म स्थान होगा पूना। नहीं तो ये जो बोला पहले पूरा नीचे उतरता है तब बनता है या बीच में बन जाता है? फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो ये किसके लिए बोला? पहले पूरा ये राम बाप के लिए बोला या अष्टदेव पाठधारी के लिए बोला? राम बाप के लिए बोला, क्योंकि इसमें आगे आपने ये भी बोला ना 500 करोड़ में सबसे ज्यादा नीचे गिरता है, तो 500 करोड़ में सबसे ज्यादा नीचे तो राम वाली आत्मा गिरती है। हाँ जी, हाँ जी। इस पर्टिकुलर संदर्भ में तो वो राम वाली आत्मा के लिए लागू होता है, लेकिन वो पार्ट जिस आत्मा का है, बाद में दूसरे पॉइंट में भी क्लियर किया, वो 5वें नंबर के पूर्वज के लिए लागू होता है जिसका जन्म स्थान है। पूनावासियों के लिए बोला कोई होगा ना, तो जब तक वो पाठधारी अपनी सीट पे सेट नहीं होता है, उसको तो पता ही नहीं है, तो तब तक बाप उसको अपने ऊपर लेता है। जैसे किसी का कोई पद है, हाँ, जैसे चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो कभी कभी 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट अलग ही अकेले संभालता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी खुद संभालता है, होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट भी खुद संभालता है। लेकिन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे कोई उचित व्यक्ति आ जाता है तब वो फाइनेंस मिनिस्टर कहलाता है, तब तक तो वही संभालता है। वैसे ही राम वाली आत्मा ने कई सारे जो पार्ट है वो अपने ऊपर टैली तब तक किए जब तक वो पार्टधारी अपनी सीट पे सेट नहीं होता है, जब तक उसको रियलाइजेशन नहीं होगी अष्टदेव के पार्टधारी को। तो उसके बाद वो लागू होता है उसी आत्मा को, जो पूना में पूनावासी है उसको ही लागू होता है। भाई जी, ब्रह्मा की 1000 भुजाओं को तो क्लियर कीजिए ना।
फिर से पूछिए। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, उनके बारे में क्लियर कीजिए, मुझे क्लियर नहीं है। जो 108 मणके जो निकलते हैं अष्टदेवों के, तो वो 108 मणके भी 1000 भुजाओं में ही आते हैं ना, वो भी उसी में ही ऐड है ना? हाँ जी, हाँ जी, 108 मन के 1000 भुजाओं में ही आते हैं, अलग से थोड़ी होते हैं। अष्टदेव भी 1000 भुजाओं के अंदर आते हैं, 108 भी 1000 भुजाओं के अंदर आते हैं। 4 ब्रह्मा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा है, तो चारों ब्रह्मा की अलग अलग भुजाएं। तो जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा है, जो प्रजापिता है, जो सूर्यवंश का मुखिया, उसकी भी 1000 भुजाएं। उसमें पहले पहले अष्टदेव, फिर 108 सूर्यवंशी आत्माएं, फिर उनके जो सबॉर्डिनेट्स को हो, सहयोगी को हो, वो ऐसे 1000 आत्माएं टोटल। अच्छा, और उसके अलावा जो और 1000 निकलते हैं, जिनको मिलाकर के 8000 हो जाते हैं, वो फिर अलग होते हैं हर एक अष्टदेव के? वो अलग क्यों होते हैं? तो फिर 1000 हर एक अष्टदेव के 1000 निकलते हैं ना भाई जी, तभी तो उनको बाद में मिलाकर थोड़ी 8000 निकलते हो हैं। गया। अरे हर एक अष्टदेव के 1000 निकलते हैं, तो हर एक अष्टदेव के आप ले लीजिए 110 110 या 120 120, वही 1000 में है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। हाँ तो नहीं कोई ठीक है। अलग से थोड़ी तैयार करता है कुछ। अष्टदेव के जो 1000 भुजाएं निकले में, उनमें से ही स्टार्टिंग के 110 120 ले लीजिए, 120 गुणिले 8 12 8 96, वही आत्माओं के तो उसकी 1000 भुजाएं होती है। अच्छा अच्छा, हर एक अष्टदेव की जो 1000 भुजाएं निकलती हैं, उन्हीं में से स्टार्टिंग के जो शुरू के जो होते हैं सहयोगी मण के। हाँ, उन्हीं को ले लो, सबको, टॉप वालों को। भाई जी जैसे अभी बोला जाता है ना कि हम और धर्म वाले अष्टदेवों के नीचे फॉलोअर्स क्यों बने? हम तो अगर भुजा बननी है तो 1000 हम परम ब्रह्म की भुजाएं बनेंगे ना। तो अभी आपका कहना ये है कि जो अष्टदेव पाठधारियों के द्वारा 1000 आत्माएं जुड़ेंगी, उनमें से ही 110 या 120 चुनिंदा आत्माएं जो होंगी। भी श्रेष्ठ आत्माएं है, उनमें से जो हाँ हर एक जी। अष्टदेव की 1000 भुजाएं से 8000 भुजाएं तैयार होगी, उनमें से जो श्रेष्ठ 1000 है, वही परब्रह्म की भुजाएं। ये पॉइंट ना क्लियर नहीं है, इसलिए अभी क्यों सब क्लियर ये नहीं है? है बाबा ने मुरली में क्लियर बोला है, उसका वीसीडी नंबर भी है, रूहानी सेना में ये पॉइंट अपलोड किया है, जिसने बाबा ने बोला है परब्रह्म की जो 1000 भुजाएं है, उसमें अष्टदेव और 108 आत्माएं इंक्लूडेड है, क्लियर कट बोला है। भाई जी लेकिन 16108 ऐसे बोला जाता है ना? हाँ, तो 16000 अलग हो गए और आप 108 उसका अलग हो गए। परब्रह्म की 1000 भुजाओं से संबंध क्यों लगा रहे हो? 16108 ये अलग कंसेप्ट है। परब्रह्म की जो 1000 भुजाएं है, वो श्रेष्ठ आत्माओं की बात है। उस 16108 में से 16108 में से 1000 ले लो, कितने रह गए? 15108 रह गए। हाँ पहले 1000 ले लो श्रेष्ठ। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई जी। भाई जी मेरा एक सवाल है, जैसे कि सुप्रीम सोल में शिव जो है वो प्रवेश करती है और दादा लेखराज वाली आत्मा भी प्रवेश करती है, तो अष्टदेवों में भी प्रवेशता होती है क्या? सुप्रीम सोल क्या? सुप्रीम सोल क्या मतलब जैसे कि सुप्रीम सोल जो से बाबा बताया ना, साकार और निराकार का मेल को, तो उसमें शिव सुप्रीम सोल जो होता है, शिव और क्या नाम, ये दूसरी जो दादा लेखराज वाली आत्मा का बताती है ना कि वो प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश करके बताते हैं, मैं नहीं बोलता, ये पास में सुन लेता है। तो ऐसे क्या जो अष्टरत्न उसमें भी होता है? मैं ये पूछ रही हूँ। अष्टदेव में? हाँ जी, अष्टदेव में भी ऐसा होता है कोई? अष्टदेव में बाबा ने बोला है शिव की अष्टमूर्ति है, तो नहीं, बाबा ने बोला। प्रवेशता की बात हो रही भाई जी। अरे मैं कि यही जैसे बता कि रहा हूँ माता जी, मेरी माँ सुनिए तो सही, यही तो बता रहा हूँ। शिव की अष्टमूर्ति है, तो जो शिव बाबा का पाठधारी है, जो महारुद्र है, नंबर 1 रुद्र, वही नंबरवार अष्टदेव में प्रवेश करता है, जी तब वो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है।
तो जो नंबर 1 है महारुद्र वो प्रवेश करता है। और नंबर 1 में शिव की परिवस्था होती है। पुरानी वाणियों में ऑडियो कैसेट्स अगर सुनेंगे तो यहाँ तक बोला है सुप्रीम सोल शिव अष्टदेव में भी प्रवेश करता है, लेकिन जो बाद वाली कैसेट से रिफाइनिंग जो बाबा ने किया है उसमें बोला है जो नंबर 1 महारुद्र है वो बाकी 7 में प्रवेश करता है अष्टदेव में नंबर 1। भाई जी क्राइस्ट को सूली पे ठीक है लटकाया भाई। गया था और उसके बाजू में ना कीलें ठोक दी गई थी, तो उसको किस बात की सजा मिली और फिर ये शूटिंग यहाँ कैसे होती? बाबा ने मुरली में बोला है क्राइस्ट को जो सूली पे लटकाया ये पवित्रता की बात पे सूली पे लटकाया। और वो कौन सी पवित्रता की बात थी? बाबा ने बोला है जैसे यज्ञ के आदि में धोबी घाट खुला तो जो विधर्मी आत्माएं थी वो गहरी पवित्रता की बात को समझ नहीं पाई। प्यूरिटी की जो गहरी व्याख्या है, प्यूरिटी की जो गहराई है उस बात को समझ नहीं पाई, तो उन्होंने क्या कर दिया यज्ञ के आदि में सेवक राम को लाश को भी गुम कर दिया, मार डाला। वैसे ही कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, संगमी भी कृष्ण और क्राइस्ट का पूर्वज उनकी राशि मिलाई जाती है। तो जो सूली पे ठोकने की बात है वो बात पवित्रता से कनेक्टेड है। सूली पे ठोकना माना झूठे कलंक लगाना, ग्लानि करना, उसके मान मर्तबे का हनन करना, झूठी झूठी बातें फैलाना ब्राह्मण परिवार के अंदर, तो ये होता है सूली पे लटकाना। तो बाबा ने मुरली में बोला है क्राइस्ट को सूली पे क्यों लटकाया? बाबा ने बोला है जब क्राइस्ट आया तब उसने ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया, तो उसके ज्ञान से कन्या माताएं आकर्षित हो गई। तो तब तथाकथित धर्म गुरुओं को जो बौद्धी और इस्लामी उस समय जो मौजूद थे उनको मिर्ची लग गई, ईर्ष्या द्वेष आया और उनकी सत्ता की कुर्सी हिलने लगी, क्योंकि क्राइस्ट को ढेर सारे फॉलो करने लगे। कन्या माताएं उसके तरफ आकर्षित हो गई, इस बात के उनकी सत्ता की कुर्सी हिल गई और मारे ईर्ष्या द्वेष के उन्होंने उसको सूली पे लटकाया। तो बाबा ने बोला सूली पे लटकाने का कारण हो गया तथाकथित मुस्लिम, इस्लाम और बौद्धी धर्म गुरुओं की अपवित्रता और क्राइस्ट की पवित्रता, यही रीजन रहा। तो यहाँ भी एडवांस पार्टी के अंदर तो क्राइस्ट का कोई पूर्वज होगा या नहीं? तो वो जो क्राइस्ट का पूर्वज है वो जब सच्चाई से ईश्वर का ज्ञान सुनाना शुरुआत कर देता है तब तथाकथित इस्लामी और बौद्धी जो धर्म गुरु बन के बैठे हुए तीसरे और चौथे नंबर का अष्टदेव, वो झूठी झूठी बातें अपने सबऑर्डिनेट बहनों द्वारा फैलाना शुरुआत कर देते ब्राह्मणों के यज्ञ में। अरे ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये तो भगवान बन के बैठ गया। तो झूठे झूठे कलंक नंबर है भाई कर देते। कैसेट नंबर हाँ जी विक्रांत भाई कैसेट नंबर है, ऑडियो भेज दिया जाएगा, वीडियो भी है उसकी। हाँ जी भाई झूठे झूठे कलंक लगाना शुरुआत कर देते हैं। ये जो झूठे झूठे कलंक लगाते हैं वही सूली पे लटकाना हो गया। वो क्या सूली पे लटका हुआ रहता है? क्या बोला है 3 दिन में वापिस आ जाता है क्राइस्ट, बोलते हैं, स्टोरी बताई जाती है। ज्यादा समय नहीं लगता है उसको, अपना पुरुषार्थ थोड़ी छोड़ेगा। और बाद में क्या होता है 300 350 करोड़ आधी जनरेशन उसको फॉलो करना चालू कर देती है। मतलब ग्लानी की, सूली पे लटकाया, उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ? और ही आत्माओं को निश्चय बैठ गया और ही लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। भाई जी एक मुरली में आया है कि जज और वकील तो आवाज बुलंद करने वाले होते हैं ना, अभी ऐसा कोई प्रैक्टिकल का प्लान बनाओ जो आप भी स्पिरिचुअलिटी का आवाज बुलंद दिखाओ। तो क्या
कोई ऐसा जज पाठधारी भी निकलेगा ज्ञान में एडवांस में, जो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनेगा? बाबा ने जज और वकील का बोला कि बुलंद आवाज निकाले, ज्ञान मार्ग में चलने वाला वकील भी हो जज भी हो, तो जज निकलेगा। अभी तक तो कोई है नहीं है ऐसा। वकील तो है जो सालों सालों से बाबा के केसेस देख रहा है, तो आवाज बुलंद करने के निमित्त बनेगा। बाबा ने मुरली में इशारा दिया हुआ है, अभी आवाज निकाल रहे, ज्ञान सेमिनार्स के द्वारा सुना रहे, तो लोगों को मिर्ची लग रही है। जो जिसका काम है वो उसका काम करेगा नहीं। अभी जो मैंने क्राइस्ट का पॉइंट बताया था विक्रांत भाई जी, आपने पूछा था ना। हेलो हाँ जी, जी हाँ भाई जी। हाँ, तो जो क्राइस्ट का पॉइंट बताया था वो वार्तालाप, एक मिनट, ये नहीं, ये 831 नंबर 831। हाँ, क्राइस्ट को जो सूली पे ठोक के मार दिया, वार्तालाप 831। स्वाति माता जी, आपका एक बीसीडी प्रश्न नंबर 1439 में भी बात आई है। हाँ भाई जी, इसके बाद वार्तालाप नंबर 375, 375। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी, दे रही है माता जी। हाँ स्वाति माता जी, आपका जो प्रश्न था ना अभी थोड़े हाँ समय जी। पहले, हाँ जी। 108 और 1000 ब्रह्मा की भुजाओं के ऊपर, हाँ जी माता जी। वो हाँ, उसके लिए ना मैं इसका एक वो बता रही हूँ आपको, किसी भी नंबर इसमें बाबा ने बोला है ये बात। ठीक है माता जी, बताइए। उसमें ये बोला है बीसीडी 84 में ये पॉइंट आया है कि 108 की माला जो है बाप बनाएंगे या आप बनाएंगे। 108 की माला बाप बनाएंगे या आप बनाएंगे? बाप नहीं बनाएंगे। अगर बाप माला सेट करेंगे तो उंगली उठाएंगे। इसमें ये क्लियर किया है, इसलिए हर एक अपने आप को माला में सेट करेंगे, बाप तो सिर्फ वेरीफाई करेंगे। इसमें ये क्लियर किया है ना कि बाप के द्वारा सिर्फ 8 तैयार होते हैं और 8 के बाद जो 108 की माला है वो तैयार होती है। बाप तो सिर्फ वेरीफाई करेंगे। ब्रह्मा की जो 1000 भुजाएं बनती है ना, उसमें बाबा सिर्फ 8 को तैयार करता है। उसके बाद जो 8 हैं वो अपने अपने मड़के तैयार करते हैं। इस तरह से चलता है। अरे ये पॉइंट नहीं है, रूहानी सेना में पॉइंट डाला हुआ है डायरेक्टली। 1000 की माला में 108 भी आते हैं, इंक्लूडेड है, पॉइंट है डायरेक्टली। वो पॉइंट अलग है भाई जी, ये वाला पॉइंट इसके लिए बता रही थी मैं। चलो आगे। भाई जी मेरे को ये विहंग मार्ग की सर्विस, इसका मतलब बताओ तो क्या है विहंग मार्ग? हाँ, जो विहंग मार्ग की सर्विस के लिए बोलते हैं ना बाबा, तो ये विहंग मार्ग क्या है? विहंग मतलब क्या? ये समझ में नहीं आ रहा ना। विहंग माना पंछी, जो पक्षी होता है, पक्षी वो विहंग होता है। एक होती है चीटी मार्ग की सर्विस। चीटी कैसे धीरे धीरे चलती रहती है, दीवारों पर चढ़ती रहती है। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चीटी धीरे धीरे चलती है। और विहंग माना पक्षी, उड़ने की सेवा, फास्ट, एकदम फास्ट सेवा। एक होता है
रुकते रुकते पुरुषार्थ करना, एक होता है चलते चलते पुरुषार्थ करना, एक होता है दौड़ने का पुरुषार्थ करना, और एक होता है उड़ने का पुरुषार्थ करना फास्ट, उसको बोलते हैं विहंग मार्ग की सेवा। तो बाबा ने बोला ये प्रदर्शनी करना ये तो चीटी मार्ग की सर्विस है, छोटे छोटे सेंटर्स खोलना ये भी चीटी मार्ग की सर्विस है, लेकिन बड़े बड़े म्यूजियम बड़े बड़े शहरों में अगर खोलेंगे और सेवा करेंगे तो ये विहंग मार्ग की सर्विस है। समझ में आया? भाई जी म्यूजियम का अर्थ क्या है और प्रदर्शनी मतलब प्रदर्शनी माना एग्जीबिशन, अलग अलग जगह जाओ, स्टॉल लगाओ, सामान वगैरह लेके जाओ, स्टॉल लगाओ, वहां पे कोई मेला है, कहीं कुछ काम है, कहीं कोई बड़ा लोग इकट्ठा हुए हैं मंदिरों में, कोई त्योहार है तो वहां जाके प्रदर्शनी लगाओ, वो प्रदर्शनी हो गई। चित्रों के ऊपर समझाओ, लोग एक एक आएंगे, भीड़ में आएंगे, उनको अलग अलग लोग समझाते जाए, ये प्रदर्शनी हो गई। उसमें आपको इधर से उधर जाना है, उधर से उधर जाना है। म्यूजियम एक जगह स्थिर होता है, बड़ा हॉल ले लो और वहां पे आपके बड़े बड़े चित्र लगाओ। गीता की प्रदर्शनी करो, गीता का भगवान कृष्ण ने शिव शंकर भोलेनाथ है, दिल्ली में स्थायी म्यूजियम खोलने के लिए बोला है। प्रदर्शनी की प्रदर्शनी हो जाएगी और उस हॉल में बैठ के ज्ञान सुनाने की भी सेवा हो सकती है, सेमिनार भी हो सकते हैं। तो बाबा ने बोला स्थायी म्यूजियम खोलो, उससे विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। ठीक है बच्चे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा साकार में निराकार को याद करना है, कुछ वाणियों में तो बोला तो सुप्रीम सोल को याद करना है साकार में, और कुछ में बोला है कि जो राम वाली आत्मा की आत्मा जो ये संपूर्ण बनती है इसी को याद करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? राम वाली आत्मा जो संपूर्ण बनती है उसको याद करना है। बाबा ने बोला सबसे अच्छी यादें नारायण की है, नारायण को याद करना। हाँ जी। तो जो राम वाली आत्मा है वो जब अपनी 100% नारायण की स्टेज में आ जाती है तो उसको समझ के याद करना, वही सबसे अच्छी याद है। बाकी साकार में निराकार को याद करना, बाबा ने बोला है सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरन भव संभव खेदा। ये सगुन और अगुण, सगुण साकार और निर्गुण निराकार, या अगुण बोलो उसको शिव, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो साधारण तन में आता है, हाँ जी। इसलिए बच्चे कभी कभी मूंझ जाते हैं। तो उसके थ्रू ज्ञान बताने वाला शिव निराकार है, ये बुद्धि में अगर बैठा रहे तो वो साधारण तन जो है उससे मूंझ नहीं आएगी, उससे क्या होगा, अच्छा अभ्यास होगा। इसलिए बाबा ने बोला है साकार में निराकार को याद करो। साकार में निराकार को याद करना एक्यूरेट याद है। ब्रह्मा कुमारी क्या करती है, सिर्फ बिंदी शिव को याद करती है, तो बाबा ने बोला वो निवृत्ति की याद है, और साकार में निराकार को याद करना ये प्रवृत्ति की याद है। क्योंकि साकार में निराकार को याद करेंगे तो वही व्यक्तित्व 100% संपन्न बनने वाला है, तो वही नारायण है। तो दोनों चीजें इस तरीके से होती है। या तो कोई सिर्फ साकार को याद करता है, चेहरे को, तो साकार को चेहरे को ही याद करेगा, तो देह को याद करेगा, तो कल जाके क्या होगा, देह के प्रति तो प्रीत है लेकिन भावनावादी आत्मा है। कल जाके पुरुषार्थी जीवन में 10 साल ज्ञान में चला, 15 साल ज्ञान में चला, 20 साल ज्ञान में चला, कोई ऐसी कोई ठोकर लग गई माया की तो पूरी तरीके से टूट जाता है जल्दी। और जो साकार में निराकार को याद करने के आदि पड़ा हुआ है वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, वो आत्मा ज्यादा बुद्धिवादी आत्मा है, डिटैच आत्मा है, तो भावनावादी नहीं है सिर्फ, तो लंबे समय तक टिका रहता है विपरीत परिस्थितियों में भी। ये फर्क है दोनों में।
और एक इसमें आप जो क्लास चली थी श्लोक के पर बाबा बता रहे थे कि जो ज्ञानी मुझे विशेष प्यारा, तो बाबा बोलते हैं कि याद में ही चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। हाँ जी, इसमें बाबा ने बोला है याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास, बाकी सब्जेक्ट्स में फेल, लेकिन याद में पास तो पास करेंगे। हाँ जी, लेकिन शास्त्रों में बोला है ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। अभी बाबा ने मुरली में बोला है जो गहरा ज्ञानी होगा वो गहरा योगी भी होगा। हाँ जी, जैसे शंकर है, सबसे गहरा ज्ञान तो उसके अंदर ही समाया हुआ है। ज्ञान का तीसरा नेत्र उसको ही दिखाया है, त्रिनेत्री, तो वही गहरा योगी है। तो ऐसे आपकी बात भी टैली हो गई। ठीक है भाई। हाँ जी। और एक बाबा ने कहा भी हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट खुद प्रत्यक्ष करेगी, अपने चेहरे से, चलन से, वाणी से, कर्म से। हाँ जी, प्रश्न क्या है? मतलब कैसे पता चलेगा कि इस आत्मा का पार्ट क्या है? बाबा ने बोला है कि 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। हाँ जी, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाओ। तो कैसे पता चला आपको ये बाप है करके? आपने कैसे पहचाना? मुरलियों के जो प्रूफ प्रमाण है उसके आधार से आपने पहचाना उसको। वैसे ही 2018 में अष्टदेव 18 में 8 रह गए, 2018 में अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाते, तो उनको भी ऐसे ही पहचानेंगे जो मुरलियों में प्रूफ प्रमाण दिए हुए, फॉर्मूले दिए हुए। बाबा ने बोला है नष्टो मोहा शुरू से लेके अंत तक उनके जीवन में देखा जाएगा, नष्टो मोहा सच्चाई सफाई। बाबा ने बोला है नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दी है, तुम बच्चे आना जाना करते हो, जरूर वो आत्माएं एनएस से जुड़ी होगी। बाबा ने यहाँ तक भी इशारा दे दिया वो दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली में एनएस बना हुआ है, और भी कई इशारे दे दिए उन आत्माओं के बारे में, अलग अलग अष्टदेव के बारे में ढेर सारे पॉइंट्स है। तो उस आधार से मुरलियों के प्रूफ प्रमाण के अनुसार आप पहचानोगे कि ये आत्मा उस कैटेगरी में फिट बैठ रही है क्या। वैसे ही 108 अष्टदेव पहचान में आएंगे तो अष्टदेव अपना 12-12 का ग्रुप तैयार करते हैं। जो आत्माएं अष्टदेव को पहचानेगी वो अपने पार्ट को भी पहचान जाएगी, तो वो भी फॉर्मूला में फिट हो जाएगी। तो ज्ञान के जो अलग अलग सूत्र दिए, फॉर्मूले दिए, उसका स्टडी करोगे और उन आत्माओं को उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान के आधार से ये बात सही है, ये इस आत्मा का पार्ट सही है। ठीक है भाई। भाई जी ये मधुबन में रोज ये मुरली के पॉइंट सुनाना जरूरी है? वो दीदी अगर बोलती है और पीछे पड़ जाती है तो सुनाइए, आपका ही फायदा है। एक पॉइंट सुनाओगे, 2-3 मिनट का पॉइंट होता है, तो अच्छी बात है। वैसे भी रोज मुरली हम सुनते हैं, कहाँ याद रहता है किसी के। आज सुनते कल भूल जाते हैं। सुना दो, दीदी को भी अच्छा लगेगा। बहनें बैठी हुई है मधुबन खोल के, पॉइंट नहीं सुनाते हो तो उनको पता है कि किसी ग्रुप से जुड़ी है, तो बोलते कि आपको और धर्मों की आत्माओं का सेक ना लग जाए कहीं, तो बच के रहना है माता जी। तो वो तो दीदी बोलती है, लेकिन आपको बुद्धि से जज करना है। आपको हर अलग अलग धर्मों का सेक लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप श्रेष्ठ से जुड़े हो या भ्रष्ट से भ्रष्ट या नीच से नीच जुड़े हो, तो आपके बुद्धि को फैसला करना है। और हम तो दीदी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। दीदी को अगर पॉइंट सुनाना है तो सुनाते रहिए। वैसे भी बाबा ने सेंटर्स खोले हैं, वहां लोग जाते संडे टू संडे, बाकी 6 दिन तो सेंटर खाली पड़े रहते हैं। तो खाना पीना और सोना, तो जो जिज्ञासु है, जो सेंटर्स पे जाने वाले लोग हैं, वो पॉइंट सुनाएंगे तो उस बहाने कुछ न कुछ सेवा तो होगी दीदी की। अच्छी बात है, दीदी को भी सेवा करने का मौका दे दो। भाई जी इसी विषय पर मेरा भी सवाल है कि मेरी अभी 2-4 दिन पहले बात हुई थी कि भी मुरलियों के बारे में,
तो मैंने ज्ञान के आधार से ही बोला कि बाबा की मुरलियां चलती हैं, बाबा की फोटो लगी होती है, जो सेंटर में भी लगती है और वो जहाँ पे हम लोग अटैच मतलब है जिनके साथ जुड़े हैं, तो वहां भी तो बाबा का ही है। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें बुराई क्या है, क्या बुराई दिख रही है आप लोगों को? क्या हम हो गए अष्ट देवों के साथ लगे, उनके पीछे लगे? ये अफवाहें जो सेंटर में फैलाई जाती हैं एक दूसरे के द्वारा, उन्होंने तो नहीं मना किया, पर वैसे ही मेरे को सुनने में आया था भाई जी, तो मैं ये आपको बता रही हूँ। तो फिर मैंने उनको खरा खरा जवाब दिया ना, तो कहने लगे नहीं वो तो ठीक है, बाबा की मुरलियां चली। तो मैंने कहा वही मुरलियां हम यहाँ सुन रहे हैं, वही हम देखो 2:45 उनकी याद क्लास चलती है और बाबा की याद में हम बैठ जाते हैं, 2:30 बजे 2:45 उठ जाते हैं, वो पूरा हमको कराते हैं, कोर्स कराते हैं, तो हम बाबा का तो सुन रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? जब ठोक के जवाब दो ना तो चुप करते हैं ये लोग। हाँ जी, हाँ जी। बिच्छू टिंडन वहां डंक मारता है जहां मुलायम देखता है। मीठे गन्ने में मीठा गन्ना कोलू में पीसा जाता है। अगर सच्चाई बात सर पे चढ़ के बोलते हैं तो फिर मिर्ची लगती है। मैंने सच्चाई कहा से हम बच्चे बताया करो, थोड़ी हैं, कुछ गलत हम नहीं कर बच्चों रहे हो तो वाले हैं भाई जी। हम जो करेंगे सोच के करेंगे, हम अपने फायदे को पहले देखेंगे, पहले घर का सुधार करेंगे फिर बाहर का। तो हमें तो कोई बुराई नहीं लगती, तो हमें टाइपट करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जब जी, खरा सही बात। जवाब दिया तो मुंह फुटा के रह गए। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। आगे भाई जी, क्या वहाँ सेवा देना अभी सही है या नहीं? क्या यज्ञ में बाबा के आप बोल माता जी माइक बंद कीजिए बाबा ना। के यज्ञ में जो हम लोग सेवा करते हैं दान के रूप में, तो देना अभी ठीक है या बंद कर देना चाहिए? क्या सेवा करते हैं? भी सेवा देते हैं जैसे कह रहे हैं, ये कोई सेवा बंद कर देनी चाहिए भाई जी? धर्म की सेवा पूछ रहे हैं लग रहा। सेवा हाँ, जो yes, करते हैं, सही बात। सेवा करते हैं, उसके लिए वो करनी चाहिए सेवा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां हमको लग रहा है कि ईश्वरीय सेवा चल रही है, सेवा तो सेवा है ना। अगर जो सेंटर्स खोले हुए वहां ईश्वरीय सेवा चल रही है तो वहां सहयोग दे सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि बाहर रहने वाली जो आत्माएं गृहस्थी है या बाहर रहने वाली जो आत्माएं वो मिलजुल के ईश्वरीय सेवाएं कर रहे हैं, कोई ईश्वरीय सेवाएं आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी सहयोग दे सकते हैं। वहां नहीं देना है ऐसे तो नहीं है, वहां भी दे सकते हैं। जहां आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ अच्छी सेवा चल रही है, वहां आप सहयोगी बनिए। ओम शांति भाई साहब। हाँ जी। एक छोटा सा प्रश्न है। हम लोग जब शिव बाबा का परिचय देते हैं ना लोगों को, तब हमको कैसा पता चलता इंस्पिरेटिंग पार्टी हमारा क्या अंदर से करवा रहे बोल के? क्योंकि हम परिचय देने के लिए मुंह ओपन करते हैं, तब हमको माइंड कुछ नहीं रहता, लेकिन सॉरी सुनाई दे रहे हैं, तब मुंह से डिस्टर्ब कर रहा है किसी का। हाँ जी। फिर मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, कोई बताए क्या प्रश्न है? जरा हम जोर से लोग बोलिए। हाँ जी भाई जी, हम लोग जब बाबा का परिचय देना शुरू करते हैं ना दूसरों लोगों को, तब हमारा मन में कुछ नहीं रहता क्या बोलना, क्या क्या है बोल के, लेकिन हम बोलना शुरू करने के बाद हम आत्मा क्या है, आत्मा में क्या क्या रहता है, एक एक बार ऐसा निकलता है और एक एक बार क्या निकलता है, ये शरीर इधर ही छोड़ के आत्मा दूसरे दूसरे शरीर लेते बोल के ऐसा सब्जेक्ट बोलते रहता है ना, वो हम लोग को कोई इंस्पायर कर रहे नहीं तो अपने आप हमारा अंदर से निकलते हैं, वो मुझे पता नहीं चल रहे। बाबा ने मुरली में बोला है तमो प्रधान आत्मा सेवा का काम कर नहीं सकती। बाबा ने बोला है बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा का काम करते।
जी। हमें तो ऐसे ही समझना है कि मेरे अंदर तो ताकत है नहीं, बाबा करवा रहे, बाबा करा रहे। ओम शांति भाई जी, ये कम्युनिज्म बोलते हैं ना, कम्युनिस्ट जे अर्ध नास्तिक से निकलते हैं या नास्तिक से निकलते हैं, इसका शूटिंग कैसा होता है संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में? कम्युनिस्ट नास्तिक है, जो कम्युनिज्म है, लेनिन स्टालिन। तो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग इस तरीके से होता है कि बाबा ने बोला है कि यादवों के पेट से मूसल निकले। मूसल कौन से मूसल है? जो आज लोहे के मिसाइल्स होते हैं ना, तो ये जो मूसल है ये ग्लानी रूपी मिसाइल से, जिसमें बड़े बड़े पाटधारियों की पर्सनल पोल पट्टी भरी हुई है। तो ये जो रशियंस है ये बड़े अहंकारी है, नास्तिक। क्रिश्चियन में से भी एक छेड़ा निकलता है, वो नास्तिक है, जो बाइबल को नहीं मानता है, गिरजाघर को नहीं मानता है। और जो बौद्धी धर्मखंड चाइना है, वो भी अंत में जाके, कलयुग के अंत में, वो भी कम्युनिस्ट नास्तिक बन जाते हैं। ढेर सारे नास्तिक बन जाते हैं चाइना में भी। तो ये जो नास्तिक आत्मा है, ये आत्माएं जो है आत्मा को नहीं मानती, परमात्मा को ही नहीं मानती, साइंस को ही सब कुछ मानती है। इस साइंस के आधार पे ये सारी दुनिया, हम इसके मालिक है, हम विश्व विजेता बन जाएंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी आत्माएं, जो आत्माएं ज्ञान में तो चल रही है, लेकिन वो बाबा ने क्या बोला है, कौन से बच्चों को सबसे ज्यादा नजदीक रखते हैं बाबा? नास्तिक को सबसे ज्यादा नजदीक रखते हैं। अहंकारी जो को। नास्तिक है उसको पास में बिठाया गया है, कल्पवृक्ष के चित्र में, नीचे देखिए झाड़ में, जिसको सबसे नजदीक बिठाया है, तो सबसे छोटे बच्चे को नजदीक बिठाते हैं, वो नास्तिक है। क्यों नजदीक बिठाते हैं उसको? क्योंकि बाबा को पता है अगर इसको दूर कर देंगे तो ये विनाश कर देगा। तो नास्तिक जो आत्मा है उसका काम ही है यज्ञ का विध्वंस। बाप ने जो यज्ञ रचा उसका विनाश करना, ये उसका काम है। तो बाप के ऊपर भी अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं ज्ञान में चलते चलते, आत्मा की नॉलेज के ऊपर भी अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। इतने घमंडी अहंकारी हो जाते हैं रशियंस। आगे उनका भी कुछ लोगों का कल्याण भी हो सकता है ना भाई जी? है? उनका भी लोगों का कल्याण हो सकता है उनके द्वारा ही, थोड़ा कुछ ना कुछ तो। कल्याण यही होता है जब विनाश होता है। तो 2017-18 में जब बाबा के ऊपर केसेस डाले झूठे, और सारी मीडिया में वो हल्ला हो गया, ग्लानि होने लगी चारों तरफ से। चारों तरफ से जब ग्लानि होने लगी तो ऑल ओवर इंडिया के जो सेंटर से प्रजापिता ब्रह्म कुमारियों के, माना आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के जो सेंटर से, उसमें ऑल ओवर इंडिया सब लोग योग भट्टी में बैठे या नहीं बैठे? तो जितने भी जिनको देहाभिमान बढ़ता चला जा रहा था ज्ञान में चलते चलते, चाहे सेंटर की इंचार्ज हो, चाहे दूसरी बहनें हो, चाहे सेंटर से जुड़े हुए भाई हो, चाहे गृहस्थी हो, जिनका भी देहाभिमान बढ़ रहा था उनका सबका देहाभिमान गल गया। बिन भय हो ही न प्रीत गुसाई, बिना डर के उससे प्रीत डेवलप नहीं होती है, प्रीत उससे होती नहीं है। तो जब विनाश का डंका बज गया 17-18 में, चारों तरफ से ग्लानि होने लगी, तो सब सेंटर्स में योग भट्टियां, दिन रात 24-24 घंटे योग भट्टियों में बैठ गए। तो कल्याण तो हुआ ना, आत्मा अभिमानी बन गए, तो विनाश भी कल्याणकारी है। इसलिए वो नास्तिक को भी बाबा ने पहले 12 में ले लिया, 12 सूर्यवंशी में, बोला बाप समान आत्मा है। अरे वो नष्टदेव का काम किया, फिर भी उसको 12 सूर्यवंशियों में ले लिया, क्योंकि बाबा ने बोला विनाश भी कल्याणकारी है।
जो पावरफुल आत्मा है वही विनाश का काम कर सकती है। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा विनाश का काम नहीं कर सकता। जी भाई जी, उनका तो रुद्रगण है वो। राजा तो वो तो राजा नहीं बन सकते, लेकिन ये विनाश के काम में काम आते हैं। हाँ, शंकर है विनाशकारी, तो उसको सहयोगी बनते हैं वो। जी भाई जी। एक पॉइंट पूछना था भाई जी। हाँ, अष्टदेवों की प्रोजेक्ट का ही है, मैं इसको रीड कर रही हूँ तो क्लियर नहीं हुआ। अष्टदेव पावरफुल भले ना हो, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं में होंगी। जैसे बाप वैसे बच्चे भी होंगे। माना बाप इस समय विदेशी का पार्ट बजा रहे हैं, ये स्वदेशी का पार्ट बजा रहे हैं, विदेशी का पार्ट बजा रहे हैं, तो विश्व कल्याणकारी हुए ना। हाँ, अच्छे अच्छे रत्न कहाँ चले गए, यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया कि अच्छे अच्छे रत्न कहाँ चले गए। अभी विदेश में चले गए। दुनिया के हिसाब से हिस्ट्री में भी देखो, सारे भारत के रत्न को कौन लूट के ले गया? विदेश लूट के ले गया। कोहिनूर हीरा, हाँ, जो नूर हीरा है वही विदेश में चला गया, तो जो दूसरे होंगे वो कहाँ होंगे? विदेश। माना वहां सारे विश्व से चुनाव किया है। माता जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो आप? आवाज ही नहीं आ रही है। पूरा पॉइंट ही में नहीं आवाज आई। नहीं, आधा आई, फिर ब्रेक होती है। हाँ, ये वाला पॉइंट है ना, देश में चले गए। दुनिया के हिसाब से हिस्ट्री को देखो, सारे भारत के रत्न को कौन लूट के ले गया? ये वाला पॉइंट है। विदेश लूट के ले गया कोहिनूर हीरा। हाँ, जो नूर हीरा है वही विदेश में चला गया, तो जो दूसरे होंगे। अरे आपकी आवाज ब्रेक हो रही है माता जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी का आधी स्पीकर बात खुला समझ भाई में आ रही है, आधी बात समझ में नहीं आ रही। चलिए फिर मैं बाद में पूछ लूंगी। भाई जी ये और लोग खोल ले रहे ना स्पीकर, इसलिए नहीं आ रही समझ में। प्लीज अपने अपने स्पीकर बंद कीजिए। जी, ये योग बट्टी बोलते ना, एक एक घंटे दो दो घंटे रहते ना, पूरा ऐसा एक ही जगह पर बैठ के करना, या तो हमारा काम करते हुए भी याद करना, कैसा? एक ही जगह पे बैठ के एक दत्त चित्त होके, हाँ जी, पूरी तरीके से एकाग्र होके एक जगह पे बैठ के ही करना योग बट्टी। बोले तो ऐसा 1 घंटे या 2 घंटे, कितना टाइम है तो उतना टाइम। हाँ, 3 घंटे की रहती है, 10 से 1, 10 बजे से लेके 1 बजे। हाँ जी, एक जगह बैठ के करना है, एक दत्त चित्त हो गए, कोई काम करते हुए नहीं करना है, बाबा ने मना किया है। हाँ जी, ठीक है। बोलिए, मैंने यार 2-2 3-3 घंटे रहता ना, इसीलिए मैं पूछ रही। अरे माता जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ भाई जी, मैं अभी समझ रहे ना। हेलो हाँ, हेलो, बोलिए। हेलो भाई जी। हाँ भाई जी, हाँ ये जी। क्या हुआ आपने? अभी अभी समझ में आया, आप एक ही जगह पर एकाग्र चित होकर करना है बोल के बोला ना। ठीक है हाँ भाई जी। जी, हाँ जी। ठीक। मेरे को ये बहुत डाउट है बहुत दिन से। हाँ ठीक है जी। भाई, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, एक प्रश्न है मेरा। हाँ हाँ भाई जी, ये जो परशुराम का जो पाठ है कि वे ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय का पाठ करते हैं, जो हम देखते हैं, और उनके मंदिर भी बनाए जाते हैं, उनकी पूजा भी होती है, तो यहाँ पर इनकी शूटिंग कैसे होती है परशुराम? दशावतार है ना, तो दशावतार में परशुराम का अवतार आता है या नहीं आता है? हाँ या ना?
हाँ, सुना तो यही है कि दशावतार में है, लेकिन बेहद में अगर हम यहाँ देखते हैं अपने एडवांस पार्टी में इनकी शूटिंग कैसे है, ये नहीं क्लियर हुआ। हाँ, तो जो 12 सूर्यवंशी आत्माएं है, पहली 12, उसमें से जो पहले 10 है वही दशावतार हो गए। तो पहले अष्टदेव और फिर 2, ऐसे करके 10 जो है वो दशावतार हो गए। तो उसमें कोई परशुराम भी होगा। तो बाबा ने मुरली में बोला है जो परशुराम है उसको क्रिश्चियन धर्म का मुखिया बोल दिया। बाबा ने बोला है कि परशुराम जो क्षत्रियों के 21 कुलों का विनाश कर देता है। 21 कुलों का विनाश करता है मतलब जो 21 ऐसे क्षत्रिय है उनका विनाश कर देता है, क्षत्रिय राजाओं का। लेकिन किसका विनाश करता है? शास्त्रों में कथा बताई है, जो सहस्त्रार्जुन था उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन को शस्त्र बुझाए थे, लेकिन वो जो राजा था वो आतताई हो चुका था। उसको सहयोगी बुझाए तो बहुत थी, लेकिन बहुत अत्याचारी आतताई हो गया था। जो सच्चे सच्चे यज्ञ करने वाले ब्राह्मण है उनके ऊपर भी प्रहार कर देता था, उनको तंग परेशान कर देता था, दुखी कर देता था, अत्याचार करता था उसके ऊपर। तो परशुराम ने ऐसे जो राजा है क्षत्रिय उनके गले काटे अपने फरसा हथियार से, कुलाड़ी से। तो परशुराम जो है ऐसे क्षत्रिय आतताई अत्याचार करने वाले बाहुबलियों का विनाश करता है। तो मूल रूप में वो बात किसके ऊपर लागू होगी? हाँ, तो ये 5वें मनके के ऊपर, क्रिश्चियन धर्म के ऊपर होती है ना। हाँ तो जी। ज्ञान तो के शस्त्र ही तो चलाने हैं यहाँ पर जो बात हाँ हो रही जी, है हाँ ना। जी, यहाँ तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। उसको क्रोधी दिखाया, बहुत परशुराम को दिखाया, नहीं दिखाया क्रोधी? हाँ जी। हाँ। तो जो अत्याचारी जो सत्ताधारी बैठे हुए यज्ञ के अंदर, एडवांस पार्टी के अंदर, ऐसो को ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से, अपनी वाचा से, तीखी वाचा से उनके मान मर्तबे का हनन कर देता है, उनके गले काट देता है जैसे। तो बाबा ने मुरली में बोला जो बाहुबल चलाने वाले जो क्षत्रिय है उनका विनाश करता है। तो बाबा ने बोला बाहुबल कैसे चलाया जाता है? बाबा ने बहुत बढ़िया बात कही। बाबा ने बोला रिश्वत दे के कोई झूठे केसेस डाल दे, प्रशासन को रिश्वत दे दे और कोई झूठे केसेस डाल दे, तो ऐसे रिश्वत दे के झूठे केसेस डालने वाले इसको भी बाहुबल चलाना बोला जाएगा। तो ऐसे रिश्वत दे के झूठे केसेस डालने वाले हैं, ऐसो के वो गले काट देता है। एकदम क्लियर कट इशारा दे दिया। तो अभी रिश्वत दे के झूठे केसेस डालने का तात्पर्य क्या हुआ? बाबा को ये बोलने की जरूरत क्या थी? तो जरूर कोई वकील होना चाहिए, वही गले काट सकता है झूठे रिश्वत दे के केसेस डालने वालों के। तो बाबा के ऊपर जिन्होंने झूठे केसेस डाले रिश्वत दे के, उनका जो गले काट देता है, मतलब युद्ध करके सच्चाई साबित करके दिखा देता है। और ऐसे जो राक्षसी आत्माएं इनके मान मर्तबे का भी हनन कर देता है। तो उसके लिए बोल दिया वो परशुराम का पाठधारी है। वार्तालाप नंबर 283 में आया है। बाजी वो माँ का भी गर्दन काट लेता है ना परशुराम ने। हाँ, तो माँ कोई गलती की होगी, किसके कहने पे काटता है पता है आपको? बाप कौन है जी उसका? नहीं। कौन है बाप उसका? परशुराम बाप का तो पिता कौन है? वो नाम याद नहीं आ रहा। जमदग्नि। जमदग्नि, हाँ जमदग्नि। हाँ, तो बाप के कहने पे काटता है या खुद ही काट देता है बताओ? बाप के कहने से। बाप के कहने पर काट रहा है ना। तो बाप कौन हो गया जमदग्नि? शिव बाबा। हाँ, बस आपने ही जवाब दे दिया। तो उसके कहने पे काटता है तो जरूर माँ ने कोई गलती की होगी, तब काटा या ऐसे ही काटा बिना गलती के? वो देखता है परशुराम कोई पाठधारी, उसको तो सन्यासी रूप में भी दिखा दिया, उसको
धर्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय दिखा दिया। मतलब ब्राह्मणत्व उसके अंदर है, ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान सुनने सुनाने का धंधा भी करता है वो, लेकिन उसके अंदर क्षत्रियत्व भी भरा हुआ है पूरी तरीके से। आतताई और गलती करने वाले अन्याय को सहन नहीं कर सकता, उनके गले काट देता है, इसलिए क्रोधी स्वभाव का दिखा दिया। और कौन सा धर्म है जिसमें क्रोधी स्वभाव दिखाया है? क्रिश्चियन क्रिश्चियन। और परशुराम परशुराम पॉजिटिव पार्ट है या निगेटिव पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है। हाँ जी, क्योंकि क्योंकि ऐसो जो के उसने बाप इसलिए के कहने पर किया ना कार्य, तो वे तो एक श्रीमत का पालन किया ना उसने, हाँ कोई जी, हाँ श्रीमत जी। का। हाँ। और अगर निगेटिव पार्ट होता तो आज उसके मंदिर नहीं बनते, पूजा नहीं होती। भगवान परशुराम जयंती भी मनाते हैं। भले भगवान तो एक ही होता है, लेकिन टाइटल तो भक्तों ने दे दिए ना, तो जरूर कोई काम करके दिखाया होगा, तभी तो टाइटल दिए। और यादगार संगम युग की है, द्वापर युग कलयुग में थोड़ी ऐसी कोई परशुराम बना, ये तो संगम युग का पार्ट है। वो बजाता है तो दूसरे बोलते हैं अरे अष्टदेव कैसे क्रोधी हो सकते हैं? अष्टदेव तो एकदम देखते ही एकदम सहनशीलता वाले, दैवी गुण, मीठी बात, बहुत मीठा मीठा बात करने वाले। लेकिन शास्त्रों में क्यों गायन पूजन कर रहे? फिर दशावतार में परशुराम का अवतार का गायन पूजन क्यों कर रहे? उसका क्रोध कल्याणकारी है। वही परशुराम कहो या अग्निदेव कहो, अग्नि को भी क्रोधी, क्रोधाग्नि की बात है, तो कल्याणकारी है वो, उससे कल्याण होता है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो ब्राह्मणों की दुनिया में आज सहस्त्रार्जुन जैसे आतताई अत्याचारी राजाए बैठे हुए, जो बाप गुप्त होने के बाद यज्ञ की सत्ता को हथिया कर बैठे हुए। जैसे प्रकाशमणि दादी ने ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद सारी यज्ञ की सत्ता को अपने हाथ में कंट्रोल में ले लिया, वैसे यहाँ भी कोई प्रकाशमणि दादी की कोई बीज रूप आत्मा होगी या नहीं पूर्वजों में? सारी यज्ञ की सत्ता अपने हाथ में ले लेती है छिना झपटी करके। इस्लाम धर्म की पूर्वज योगिनी माँ को भी साइड कर देती है। बाबा को मुरली में बोलना पड़ता है कि फाइनेंस का कंट्रोल योगिनी के हाथ में होना चाहिए, किसी दूसरे को सर्वे सर्वा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन योगिनी तो बाप को रुलाई देती है। तो सहस्त्रार्जुन उसकी सहस्त्र भुजाएं है, यज्ञ के अंदर हजार जो सबॉर्डिनेट बहने भाई वो उसकी भुजाएं है, उसके द्वारा वो अत्याचार कर रही है, आतताई पने का कार्य कर रही है। तो परशुराम गला काटेगा या नहीं काटेगा? काटेगा। बैलेंस बना हुआ है सृष्टि में, इसलिए बोला कि नवग्रह आपस में टकराएंगे। तो सहस्त्रार्जुन भी कोई होगा, उसका गला काटता है। लेकिन परशुराम के इस अच्छे कार्य को, इस दिव्य कार्य को जो तथाकथित ब्राह्मण समाज समझ नहीं पाते और उसको आतंकवादी करार देते हैं। अरे उसने तो सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य किया, ताकि जो सीधे साधे सच्चे ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे, यज्ञ में चल रहे, उनके ऊपर जो अत्याचार हो उसको रोक लग जाए, इसके लिए उसने कार्य किया। उसका भाव देखा जाता है। जी भाई जी, बहुत सुंदर भाई जी। ठीक है, फिर सबके प्रश्न खत्म हो गए, रुकते हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति भाई जी, ओम शांति सभी को। धन्यवाद भाई जी।